सोचिए, एक जवान आदमी, पूरा शहर उसके खिलाफ, सामने एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहता है। आग का समुंदर तैयार है और सवाल सिर्फ एक है, क्या सच की आवाज ताकत के शोर में दब जाएगी या फिर आग भी अल्लाह के हुक्म पर झुक जाएगी? यह कहानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के टकराव की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद है। इस्लामिक तारीख में कुछ वाकयात सिर्फ कहानी नहीं होते, वो ईमान का इम्तिहान होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया तौहीद, सब्र और यकीन का जिंदा सबूत है। ये उस दौर की बात है जब शिर्क आम था, बुत परस्त एक सिस्टम थी और एक बादशाह अपने आप को रब समझने लगा था। उस बादशाह का नाम था नमरूद और उसके मुकाबले में खड़ा था एक अकेला नबी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज के इस डॉक्यूमेंट्री सफर में हम देखेंगे कैसे एक सच्चे मोमिन ने सबसे बड़ी ताकत को सिर्फ अल्लाह के नाम पर चैलेंज किया। एक अजीम सल्तनत, बुलंद किले, भरी फौज और तख्त पर बैठा एक आदमी, नमरूद। उसकी हुक्मरानी सिर्फ जमीन तक नहीं थी, वो लोगों के जहनों पर भी राज करता था। रिवायत बताती है, नमरूद के दौर में इल्म और टेक्नोलॉजी का घमंड था। उसने दावा किया, मैं जिंदगी देता हूं, मैं मौत देता हूं। लोग डरते थे, सजदा करते थे, उसके हुक्म के आगे झुकते थे। और इसी शहर में पैदा हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक ऐसे घर में जहां बुतों को तरशे जाते थे। उनके वालिद अजार बुतों के मेकर थे, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल इन पाथरों को कबूल करने को तैयार नहीं था। रात का सन्नाटा, आसमां पर चमकता चांद, सितारे, सूरज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते हैं, क्या ये मेरा रब है? फिर चांद डूब जाता है, सूरज घुरूब हो जाता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज बिल्कुल साफ होते हैं, मैं डूब जाने वालों को रब नहीं मानता। ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, वालिद को समझाया, बुत परस्ती पर सवाल उठाया, मगर जवाब में सिर्फ गुस्सा मिला, मजाक मिला और धमकियां। एक दिन शहर खाली होता है, लोग एक मेला मनाने जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले रह जाते हैं। बुतखाने में सन्नाटा है, हर तरफ पत्थर के खुदा। और फिर एक फैसला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ देते हैं, सिर्फ एक बड़ा बूट छोड़ देते हैं। मैं उसके गले में कुल्हाड़ी लटका देते हैं। जब कौम वापस आती है, हंगामा मच जाता है। ये किसने किया? नाम लिया जाता है, इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। वो कहते हैं, बड़े बूट से पूछो अगर बोल सकता हो। सच सामने आ जाता है, बट बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बच नहीं सकते। मगर फिर भी कौम सच को कबूल नहीं करती। दरबार सजा हुआ है, नमरूद तख्त पर बैठा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, अकेला, बेखौफ। नमरूद पूछता है, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद दो कैदियों को बुलाता है, एक को छोड़ देता है, एक को कत्ल कर देता है। कहता है, देखा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिना डरे कहते हैं, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो जाता है, मगर सच को मानने के बजाय वो जुल्म का रास्ता चुनता है। हुक्म दिया जाता है, इब्राहिम को जला दो।
शहर भर से लकड़ी जमा होती है, आग का पहाड़ तैयार होता है। इतनी तेज आग कि कोई पास नहीं जा सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंका जाता है। इस लम्हे जमीन और आसमान के दरमियां फरिश्ते पूछते हैं, क्या मदद चाहिए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब तारीख का सबसे अजीम जवाब है, अल्लाह का इल्म काफी है। और फिर अल्लाह का हुक्म आता है, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामत हो जा। आग जलती है मगर जलाती नहीं। जब लोग देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज हैं। यह सिर्फ मुजीजा नहीं था, यह तौहीद की फितरत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सिखाता है, हक अकेला भी हो तो भी हक ही रहता है। ताकत, हुक्मरानी, आग, कुछ भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं। आज के दौर में नमरूद सिर्फ एक शख्स नहीं, वो हर घमंड है, हर झूठा खुदा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर उस मोमिन के अंदर जिंदा है जो सच के लिए खड़ा होता है। सवाल यह है, क्या हम भी आग के सामने यकीन रख सकते हैं? अगर हां, तो याद रखिए, अल्लाह की मदद जरूर आती है।